नमस्कार दोस्तों। अभी तक देखा कि हम लोगों ने सेट 7 तक, सेट 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेट 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेट 8 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बिहार दरोगा का। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को जब देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार रिक्वेस्ट आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी जा करके आगे जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड होंगे, जो भी डिटेल्स वगैरह हम शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आप लोगों तक पहुंचेगा। टाइम टाइम पर सारी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी जानकारी आपको मिले और सारे ही चीज़ों की जैसे हम तैयारी कर रहे हैं वैसे ही आप लोगों की भी तैयारी अच्छी से होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और सारी जानकारियों को डिटेल में समझते हैं। सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और एक चीज़ याद रखेंगे कि हम मेन मोटो हमारा जीके और जीएस के लिए है। ठीक है, जीके जीएस के लिए है। इस चीज़ को है जो हमको ज़्यादा पकड़ बनाना है, क्योंकि मैथ आपको लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, 10 से 15 ही आता है, जिसके चलते वो टाइम टेकिंग भी होता है। अगर उसको अभी बीच में अगर आप करने लगते हैं तो आपका ही लॉस होगा, हमारा उसमें कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमको जीके जीएस करंट अफेयर रीजनिंग वगैरह इस पे ध्यान देना है। बाकी मैथ रीजनिंग उसको लास्ट में हमेशा अटैम्प्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए सारे ही क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब कर दोगे अगर अभी तक नहीं किए हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन ये हम लोग अवर निरीक्षक एसआई का पीटी का क्वेश्चन है, जो कि 22 दिसंबर 2012 का है। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 2018 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मेजबानी किसके द्वारा हुआ था? न्यूजीलैंड ने किया था। ठीक है, लेकिन वहीं पे सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। वहीं पे तीसरा देखेंगे, इसमें जीता था ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पे था। और 2020 में अंडर क्रिकेट विश्व कप मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ही ऑप्शन सही है। इसमें ये चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पृथ्वी दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल 1970 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसका स्थापना मनाना शुरू वो आपका 1970 से हुआ था। ठीक है, इसमें देखेंगे सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और सेबी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है क्या होगा, तो सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे फोर्थ नंबर में। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में उद्देशिका। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्यायालय शब्द के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कानूनी का। ठीक है, कानूनी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, अरुण जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों को निर्वहन कर सकता है? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अनुच्छेद 65 होगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 65 हो जाएगा, डी। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर देखेंगे अनुच्छेद 62 के बारे में, तो इसमें राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि को प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 देखेंगे तो इसमें उपराष्ट्रपति के पद पर पद का प्रावधान किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अनुच्छेद 64 के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व में
गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन जो है निम्न में से किस राज्य में किया गया है? निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिप्पोकैम्प्स जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प्स जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो सही जवाब होगा नेपच्यून का चंद्रमा। कहाँ का है? नेपच्यून का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है विषय जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो है सही जवाब होगा स्थानीय शासन। कौन सा? स्थानीय शासन। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। बिहार में 1857 की क्रांति, सन 1857 की 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है इसका जो है कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 26। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 26 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में, तो इसमें जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है, यानी कि उनसे कोई भी जोखिम वाला काम जो है नहीं करवाना है। वहीं अनुच्छेद 23 के बारे में देखेंगे तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम को जो है निषेध किया गया है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 28 के बारे में देखेंगे तो इसमें सरकार के द्वारा जो है वित्त पोषित या अर्ध पोषित जो है संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का जो है निषिद्ध किया गया है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। ठीक है। 12 नंबर इसमें देखेंगे भारत के डैश राज्य में हार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हार्निवल फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये देखेंगे नागालैंड के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये नागालैंड के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य जो है संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है। कौन सा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मित्र शक्ति हुआ। कौन सा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्र शक्ति हुआ है। कौन सा हुआ है? तो मित्र शक्ति हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे ब्रेड मिल्ट ब्रेड मोल्ड ब्रेड मोल्ड राइपोज राइजो राइजोपस के जनन होता है। राइजोपस में जनन होता है। तो सही जवाब होगा बीजाणु गठन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु गठन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे? 17वें लोकसभा चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो इसका सही जवाब है 7। इसका सही जवाब क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला बना। कौन बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला बना। कौन बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 17 नंबर में, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसको आप एक बार देखेंगे। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि एक भिन्न के अंश को 20% तक बढ़ा दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न जो है 3/2 जो है बन जाता है। तो मूल भिन्न का मान क्या है? मूल भिन्न का जो है मान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 9/8 है, या फिर 7/8 है, 2/3 है, या 6/7 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरणा की खोज की है? निम्नलिखित में से किसने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है? तो फैराडे ने की है। किसने की है? फैराडे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही 7 तटीय क्षेत्र बनाती है वो कौन सी है? बिस्के की खाड़ी है। कौन सी है? तो वो बिस्के की खाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर। ठीक है।
मालवी मालवी काग्नि मित्रम। मालवी काग्नि मित्रम जो है मालवी काग्नि मित्रम के लेखक कौन है? मालवी काग्नि मित्रम के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा कालिदास है। कौन है? तो कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का, ठीक है। पुग्गा पुग्गानूर। पुग्गानूर एक नाम है। पुग्गानूर एक नाम है किस चीज़ का? तो ये पुग्गानूर जो है एक गाय का नाम है। किसका नाम है? तो पुग्गानूर जो है एक गाय का नाम है। किसका नाम है? पुग्गानूर एक गाय का नाम है, ठीक है। किसका है? पुग्गानूर जो है एक गाय का नाम है। पुग्गानूर एक गाय का नाम है। इसमें देखेंगे नौक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ठीक है। नौक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपको जो है यह सही जवाब मेघालय में। कहाँ पे किया गया था? तो सही जवाब जो है मेघालय में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? तो मेघालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज के दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वही धनराशि है। तो वह धनराशि कितना हो जाएगा? एक ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा होगा सही जवाब, वो हमको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं समाचार पत्र। नेक्स्ट समाचार पत्र जो है राष्ट्र गोफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारों से है? निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारों से है? तो इसका जो सही जवाब है आपका पारसी से है। किससे है? पारसी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदर के हाथ। कौन सा हो जाएगा? बंदर के हाथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना जो है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना कैबिनेट मिशन प्लान की योजना कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत जो है संविधान का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, नवंबर में। नवंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फोन। कौन सी नहीं है? फोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। भारत में दोबारा जो है चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से। नेक्स्ट देखेंगे। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो भारत ने किसको सहायता देने के लिए समुद्र मैत्री जो है ऑपरेशन चलाया था? तो सही जवाब होगा इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए। किसको सहायता देने के लिए चलाया था? तो इंडोनेशिया को जो है सहायता देने के लिए चलाया था। नेक्स्ट देखेंगे लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका भोगवा नदी के निकट स्थित है। भोगवा नदी के निकट जो है स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में कौन सी भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका आदेश का जो है उल्लेख नहीं है, ठीक है। याचिका में आदेश का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखेंगे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना
कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के सॉरी कौन सा संबंध भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? कौन सा है जो है सही नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने के लिए अर्हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर देखेंगे, ठीक है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है। रिडले जो है सागरीय कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। क्या हो जाएगा? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव के शरीर में गुब्बारे नाम संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए जो है सतह प्रदान करती है, वह क्या है? ठीक है, वह सही जवाब हो जाएगा एल्वियोली है। क्या है? एल्वियोली है। क्या है? एल्वियोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 36 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। एथेनॉल जो है पानी में आपका डाइल्यूट हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि घुलता नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे। 66वां सेमिनार जो है राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? 66वां जो सीनियर है पुरुष का 66वां सीनियर पुरुष का राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जो है 2019 का किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन रेलवे ने जीता है। किसने जीता है? तो इंडियन रेलवे ने जीता है। किसने जीता है? तो इंडियन रेलवे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? स्मार्ट इंडिया किसके द्वारा जो है हैकाथॉन जो है आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मित्र के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। डैश के सदस्य को सामान्यतः जो है हरी शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका क्लोरोफाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफाइट्स। क्या होता है? क्लोरोफाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। किससे है? कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित है। किससे है? कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन इसको जो है खुद से सॉल्व करिएगा। आप लोग इसका कमेंट करिएगा, ठीक है। 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को दुकानदार खरीदता है, परंतु 10% एवं 20% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसका 15% का लाभ हो जाए? ऑप्शन ए है 910 में, 910 रुपये 80 पैसा, 910 रुपया, 900 में, या फिर 943 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका अराका नयोमा। अराका नयोमा जो है आपका जो है नेपाल से संबंधित नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 43 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 का 43 नंबर में, ठीक है। 43 का 43 नंबर, इसका क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन देखेंगे, आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? किस देश ने अनावरित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान ने किया। किसने किया है? जापान ने किया है। किसने किया है? तो जापान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर देखेंगे, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी में सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी में वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो वायुमंडल में से ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो सही जवाब होगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। किसका है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे, ठीक है। इसमें 46 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। इसको छोटा करते हैं। इसमें देखेंगे, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी? भूकंप की उत्पत्ति जो है किस वर्ष में हुई थी? तो 2001 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह कौन सा है? वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे 48 नंबर, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है कौन करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा जापान करेगा। कौन करेगा? तो जापान करेगा, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है 2020 में होने वाले जो ओलंपिक खेल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, मतलब कि कौन उसकी मेज़बानी किए, उसने किसकी मेज़बानी की है, वहाँ की मेज़बानी किस देश ने किया था? तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे, कारकोट कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। किससे था? तो जम्मू कश्मीर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, ठीक है। विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट है। क्या हो जाएगा? वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा गोनी स्मिथ, ठीक है। कौन हो जाएगा? गोनी स्मिथ। ये जो है ये नोबेल पुरस्कार के सूची में नहीं है, ठीक है। ये जो है नोबेल पुरस्कार के सूची में नहीं है। अगर गोनी स्मिथ के बारे में और कुछ अगर देखा जाए, गोनी स्मिथ इसके बारे में अभी उतना हमको ध्यान में नहीं है। आपको जैसे आता है हम आप लोगों के लिए इनके बारे में बता देंगे। नेक्स्ट जो है आपको देखेंगे 52 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जीवन के लिए दुखों के नाश के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? कौन देते हैं अष्टांगिक मार्ग की सलाह? तो इसके बारे में जो है गौतम बुद्ध देते हैं। कौन देते हैं? गौतम बुद्ध जो है इसके बारे में सलाह देते हैं। निम्नलिखित में से 53 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा सती प्रथा पर रोक का, ठीक है। सती प्रथा पर जो रोक का है ये चीज़ कर्जन का नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? कौन है जो समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा CaCO3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। 13वीं ईस्ट एशिया समिट जो है समिट का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। किसने किया था? सिंगापुर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? कौन है? तो इस बंगाल के विभाजन के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए, इसके अलावा अगर और जानकारी दी जाए तो 19 जुलाई को, कब, कितने तारीख को? 19 जुलाई को। ठीक है, 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को जो है शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है शिमला में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर। इंटेक्सीफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना से है। इसका सही जवाब जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। टीबी से है। किससे है? टीबी से है। उसके बाद देखेंगे रंगनाथी टट्टू पक्षी जो है अभयारण्य स्थित है कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है कौन है? तो इसका लेखक जो है प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से जो है नामांकित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा आपको जो है 1, 2 और 3। ये तीनों ही ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन सही है। यानी मेजर ध्यानचंद के संबंध में हुआ था। ये जो है आपका हुआ था 29 अगस्त को इसका मनाया जाता है। और राष्ट्रपति जो है इस दिन जो है प्रभावन खिलाड़ियों को जो है सम्मानित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे पोक्कली धान जो है पोक्कली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? निम्नलिखित में से आपका किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल से। कहाँ से है? तो केरल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, 64 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ट्राई का स्थापना जो है 1997 में किया गया था। ट्राई का स्थापना जो है संसद द्वारा जो है पारित कानून द्वारा किया गया था। ट्राई का स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। ठीक है, उसका जो है डॉक्टर आर एस शर्मा जो है ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक है, कौन है? ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4 जो होगा सही होगा। यानी कि चारों ही ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन जो है सही है। अब उसके देखेंगे 65 नंबर में। सर चार्ल्स वुड की डिस्पैच या वुड प्रेषक भारतीय इतिहास के डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। एक मील का जो है पत्थर था। तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा आपका शिक्षा का। किस चीज़ का? तो शिक्षा का हो जाएगा। किस चीज़ का हो जाएगा? तो शिक्षा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखिट में से कौन से कथन सही है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी, ठीक है। उसके बाद ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ठीक है। इसरो का जो है गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 66 का तो सही जवाब हो जाएगा ये तीनों ही ऑप्शन इसमें का सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है नीरज चोपड़ा जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये जो है भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, ठीक है। 68 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, ठीक है। इसमें सम्मिलित करना है, मिलान करना है, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद का मिल हड़ताल जो है कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1918 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, ठीक है। 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इस हिसाब से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। हिंदी स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंदी स्वराज के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी थे। कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खिमसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमसिन जो है खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का। कहाँ का है? मिस्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर देखेंगे। अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ कितना प्रतिशत हुआ? इसका सही जवाब जो होगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका सही जवाब जो भी होगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? 72 नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 72 नंबर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 72 नंबर देखेंगे, ठीक है। कौन सा देखेंगे? 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? 72 नंबर देखेंगे। इसमें जयप्रकाश पुल जेपी सेतु जयप्रकाश पुल जो है जेपी सेतु जो है जयप्रकाश पुल जो जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका गंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश जो है सार्क के सदस्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये पांचों ही देश जो हैं ये सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 74 नंबर में। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे आईजी टैग दिया गया। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है गुड़ को होगा, ठीक है। मारायूर जो है सुर्खियों में था क्योंकि इसको GI टैग मिला है। वो किस चीज़ को मिला? गुड़ को मिला है। उसके बाद देखिए पद्म विभूषण जो है आपका पद्म विभूषण जो है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है?
गायन से संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे ब्लू माउंटेन, इसके अलावा देखेंगे ब्लू माउंटेन जो पर्वत, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा मिजोरम। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, बेरीनाग, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आपका झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल है। उसके बाद 78 नंबर देखेंगे, 78 नंबर, ठीक है। 78 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका आगे डैश दिया, भारत के प्रधानमंत्री डैश क्या है, भारत के प्रधानमंत्री जो है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, आपका 1931 में, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 1931 का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ पर नियुक्त हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कराची में। कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर में, ठीक है। डिजिटल अम्बेर, डिजिटल अम्बेर जो है निम्नलिखित में से, डिजिटल अम्बेर जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये जो है सही जवाब यूएई व सऊदी अरब के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, यूएई और सऊदी अरब के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, ठीक है। पंछी के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है केवल 2, 3 और 4, ठीक है। केवल 2, 3 और 4 जो ये ऑप्शन है ये सही है, बाकी ये पहला जो है ये इजराइल का उत्पादन है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, 82 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर 82 देखेंगे। इसमें देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच जो है कितनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच जो है कितनी होती है, तो इसका जो है सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10.5 होता है, 10.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं ये चारों ही ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर में, 84 नंबर देखेंगे बुकर पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो द ल्यूमिनेरेज लिखी गई थी, द ल्यूमिनेरेज लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो राष्ट्रपति को जो है ये किस चीज़ के बारे में शक्ति देता है, तो ये राष्ट्रपति को जो है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 123 जो है आपको राष्ट्रपति को संसद के श्री विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति जो है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति जो है, समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधिकारी दल के सदस्यों में से होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा प्रकलन समिति में से, किस में से, प्रकलन समिति में से होता है, किस में से होता है, प्रकलन समिति में से होता है, किस में से होता है, प्रकलन समिति में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87, ठीक है। ये एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ करके बता देते हैं। ए जो है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला जो है 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा, मजदूरी में जो है बी का हिस्सा क्या होगा, 87 नंबर का देखेंगे बी का मजदूरी का हिस्सा क्या होगा, ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा,
आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो जो है जनित्र कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? वह जनित्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर तरल होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हाल ही में विश्व बैंक हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है भारत के किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? किस क्षेत्र में जो है शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। 91 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लिखी गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे, आपका सितंबर 2019 में राजस्थान के एक नियुक्त राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के एक जो है नियुक्त राज्यपाल कौन थे? तो कलराज मिश्र थे। कौन थे? तो कलराज मिश्र थे। कौन थे? तो कलराज मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93 देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको जो है हाल ही में रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका जो है रवीश कुमार को। किसको किया गया है? रवीश कुमार को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? किसके सम्मान में जो है जारी किया? तो सही जवाब होगा स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जो है जारी किया। स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जो है जारी किया है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर निर्मित है। किस पर नदी है? महानदी पर निर्मित है। अगर पूछा जाए हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी का बांध है। हीराकुंड जो है विश्व का सबसे लंबा नदी का बांध है, जिसकी लंबाई क्या है? सबसे लंबा नदी बांध है जिसका लंबाई जो है 4800 मीटर है। कितना है? 4800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, ठीक है। इसमें देखेंगे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया मूल कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में किया गया है। किसमें किया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवतः लगने वाला बल जो है निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब को करता है। किसको करता है? दाब को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप जो है 98 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखेंगे, सियाचिन हिमनदी स्थित है। सियाचिन जो है हिमनदी स्थित है, तो सियाचिन हिमनदी कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनदी जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका काराकोरम क्षेत्रीय श्रेणी में जो है स्थित है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा राम मोहन रॉय। कौन हो जाएगा? राम मोहन रॉय हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? राम मोहन रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1845 से 46 में हुआ था। कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था। दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि हमने जो सेट जो है आपका 8 जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 7 8 पूरा कंप्लीट किया है।
तो ये है पूरा सेट। ये और इसके पहले भी हमने आपका 7 सेट अपलोड किया हुआ है, जो कि आपको हमारे इसी चैनल पे कुदरा ऑनलाइन क्लासेस वाले चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट में जा करके जो है रुकमनी पब्लिकेशन वाले में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले के भी 7 सेट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये टोटल 8 सेट हुआ। अब बाकी के भी सेट हम आप लोग के लिए अवेलेबल करेंगे। तो प्लीज़ जब वीडियो को पूरा देखिएगा, देखे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी मिला है। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है यार, आप अपने भाई के, दोस्त के, जो भी समझो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत 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 मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, आप लोग समझ सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों के लिए ऐसी मेहनत करें और भी हम आप लोगों के लिए जो है सेट्स अवेलेबल करते रहें, और भी क्वेश्चंस वगैरह जो है आप लोग के बीच में हम लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।